नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SM एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास का जो आगे का क्रम है उसके रावल रतन सिंह के बारे में। पिछले वीडियो में जो राजस्थान का इतिहास से संबंधित था उसमें हमने चर्चा की थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी शाखा में रावल शाखा जो है वो पिछले वीडियो में बताया है। उसमें रावल रतन सिंह जैत्र सिंह के वंशज समर सिंह के दो पुत्र थे। उसमें जो जैत्र सिंह आया था उसके वंशज समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह व कुंभकर्ण हुए। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वो वहाँ इस राजवंश की नींव डाली। तो ये जो कुंभकर्ण नेपाल गया, नेपाल जाकर ये जो राजवंश था रावल गुहिल इन्हीं की शाखाएँ हैं। नेपाल में इस वंश की नींव डाली गई कुंभकर्ण के द्वारा। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना और जो रतन सिंह है वो मेवाड़ का राजा बना इसी वंश का। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शाका जौहर वो है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। ये प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है कि जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। तो ये किया था 1303 ईस्वी में। 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का किला फतेह किया। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार ये युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी या जिसे पद्मावती या पद्मिनी कहते हैं उसके लिए लड़ा गया था। और इस युद्ध में महारावल रतन सिंह की पराजय हुई और रानी पद्मावती ने जौहर किया था। तो ये राजस्थान का शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता और दुर्ग जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा गया। खिजराबाद। ये युद्ध जो अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के बीच हुआ, इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए व रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस युद्ध में पद्मिनी या पद्मावत भी नाम आता है। जो पद्मावत जो काव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित हैं उसके आधार पर पद्मावती भी है उसमें। इस युद्ध में गोरा व बादल दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोरा और बादल ने इस युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया था और वह वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप पर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। जब से चित्तौड़ के किले का नाम खिजराबाद कर दिया गया। चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। रानी पद्मिनी सिंगल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। तो इस प्रकार से इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के मुख्य कारण निम्न बताए जाते हैं। एक तो ये है कि अलाउद्दीन का अत्यंत महत्वाकांक्षी होना, वह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसी के संदर्भ में उसने अपने चाचा की भी हत्या कर दी थी। दूसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, भौगोलिक स्थिति, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास से होकर गुजरता था। तो वह समझता था कि यदि इसको कर लिया जाए, इसको जीत लिया जाए तो दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत तक जाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और तीसरा जो कारण बताया जाता है, रावल रतन सिंह की सुंदर रानी को प्राप्त करने की भी उसकी लालसा थी। तो ये कारण भी बताया जाता है। तो मुख्य कारण ये है, आपको इसका सन जरूर याद रखना है, 1303 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास में आगे जो नाम आता है वो आता है महाराणा हमीर का। महाराणा हमीर का। सिसोदिया शाखा में
राणा अरी सिंह के पुत्र राणा हम्मीर। राणा अरी सिंह के पुत्र राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ पर वहां के राजा जेसा को हराकर अपना अधिकार कर लिया 1326 ईस्वी में, और चित्तौड़ में गुहिलों के ही वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली। गुहिल वंश और सिसोदिया वंश एक ही शाखा के हैं। तब से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। ध्यान देना है, सिसोदिया वंश की नींव डाली और उसके बाद से ये महाराणा कहलाने लगे। राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल कर दिया था। इसके बाद तब से लेकर महाराणा उदय सिंह तक समय तक 1567 ईस्वी के समय तक मेवाड़ का शासन चित्तौड़गढ़ दुर्ग से चलता रहा। चित्तौड़गढ़ से ही सारी देखरेख की जाती थी। और महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित रसिक प्रिया टीका है उसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हैं जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। इसमें कीर्ति स्तंभ नाम की प्रशस्ति भी है। इसमें हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन यानी विकट परिस्थितियों में शेर के समान दिखने वाला, उसे ही विषम घाटी पंचानन कहते हैं। तो ये कहा गया है। और हम्मीर का देहांत संवत 1364 ईस्वी में होना माना जाता है। तो हम्मीर एक प्रतापी शासक था, ये तो याद रखना ही है। इसी के साथ सिसोदिया वंश की नींव डालने वाला था और तभी से मेवाड़ के जो शासक है वो महाराणा कहलाने लगे। ये ध्यान रखना है, महाराणा कहलाने लगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।